तो हजरत फातिमा का अंदाज देखो। आज अगर मियाँ बीवी में झगड़ा हो और लड़की रो रही हो, लड़की का बाप आ जाए तो फौरन बिटियां टैची उठाई, कहा चलो अब भाई घर में रह रोजी ना हो। लेकिन वारे फातिमा, जब सरकार पूछते हैं मोहम्मद की जान तुमको किसने रुलाया, तो हजरत फातिमा अली की बुराई नहीं करती हैं, बल्कि कहती हैं कि हमसे अली नाराज हो गए हैं, इसलिए मैं रो रही हूँ, अली से मेरी तरफ से माफी मांग लीजिए, अली हमारी गलती माफ कर दें, अली नाराज हो गए इसलिए मैं रो रही हूँ। अली की गलती नहीं बयान की। हुजूर पूछते कहाँ गए, तो कहा मस्जिद नबवी में होंगे, और कहाँ होंगे। क्या अच्छा गुमान था। सरकार पूछते कहाँ हैं, तो फातिमा कहती मस्जिद में होंगे, और कहाँ होंगे। अब आजकल घर से कोई गायब हो, वही मामला हो जाओ, पूछ लो कहाँ हैं, तो वहाँ फलनिया क्यों हुई है, वहाँ हुई है, वहाँ उठत बैठा था। कितनी बदगुमान होती हैं हमारी माँ बहनें अपने शौहर के बारे में, कि रात में अगर 2 घंटा लेट हो जाए तो दरवाजा ना खुली। कहाँ रहे हो इतनी रात की, बताओ तुम पहले, काहे आए हो, जाओ जहाँ रहो मैं रहो, काहे आए हो। ऐ मेरी माँ बहनों, शौहरों के बारे में बदगुमानी न करो। फातिमा जहरा की जिंदगी देखो। नबी करीम ने पूछा अली है कहाँ, तो फातिमा कहती है मस्जिद में होंगे, और कहाँ होंगे। हुजूर मस्जिद तशरीफ ले गए, देखा तो हजरत अली, गर्मी का टाइम था, कभी ये करवट कभी वो करवट, पूरे बदन पे मिट्टी लगी थी। सरकार ने देखा तो फरमाया कुम या अबा तुराब, ऐ मिट्टी के अब्बा खड़े हो जाओ। तो हजरत अली खड़े हो गए। जब खड़े हुए तो सरकार ने डांटा नहीं कि तुम मेरी बेटी से नाराज हो के क्यों भागाए, बल्कि सरकार क्या कहते हैं, अली मेरी बेटी फातिमा तुम्हारे निकाह में है, और अल्लाह ताला ने औरतों को कम अक्ल बनाया है, कम अक्ली की वजह से अगर मेरी बेटी फातिमा से गलती हो गई तो तुम नाराज क्यों हो गए। अली खुदा के लिए मेरी बच्ची फातिमा की गलती माफ कर दो, ये मेरे नबी ने फरमाया। हजरत अली शर्म के मारे पानी पानी हो गए, कहने लगे अल्लाह के रसूल आप फातिमा से सिफारिश कर दो कि फातिमा हमारी गलती को माफ कर दे। ये मियाँ बीवी में सोच होनी चाहिए। लेकिन आजकल के ससुर भी अजीब हैं, अल्लाह रहम करे। बिटिया घर से जाए लागी तो जब जाए घर छुट्टी तो रोईबे करी, और जब रोवे लगी तो पप्पा का कहीं है, काहे रोवत है रे, डराए ना जा, अगर वो तनको आंखें देखे तो कहते हम आंखें निकाल लेबे, तू काहे डरा थे जा। तो बप्पा पहलवान बना के पठवत है, तो जब पहलवान बना के पढ़े तो कुश्ती हुई कि घर जन्नत बनी है? अपनी बच्चियों को अच्छी तालीम दे करके भेजो, शौहरों का बड़ा दर्जा है। हदीस पाक में मेरे नबी फरमाते अलमरअतु इज़ा सल्लत खम्सहा, जो औरत 5 वक्त की नमाज अदा कर ले, वसामत शहरहा, और रमजान का रोजा रख ले, वाताअत बालहा, और अपने शौहर की फरमा बरदारी कर ले, व अहसनत फरजहा, और अपने आप को ज़िना से बचा ले, फतदखुलल जन्नत मिन अय्यि बाबिन शात, तो औरत जन्नत में जिस दरवाजा से चाहेगी दाखिल हो जाएगी। अल्लाह ताला क़यामत के दिन उस औरत के लिए जन्नत के सारे दरवाजों को खोल देगा, जो औरत शौहर की फरमा बरदार बन के दुनिया से जाएगी, जो नमाज रोज़ों का तोहफा लेके जाएगी। इसलिए बड़ा गहरा ताल्लुक होना चाहिए। लेकिन आजकल बड़ी कमियां आती हैं, न बीवी शौहर की फरमा बरदारी कर पाती, न शौहर बीवी के साथ हुस्ने सुलूक कर पाता। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 निकाह किया, 11 बीवियां थी सरकार के निकाह में, लेकिन सरकार ने क्या सुलूक किया, सबके हुजरे खजूर के छप्पर के बने हुए थे अलग अलग। एक मर्तबा हजरत सौदा, उनकी बीवी का नाम था सौदा, तो सौदा के घर में जाकर के किसी ने बता दिया कि रसूलुल्लाह ने आपको तलाक दे दिया। हजरत सौदा ने जैसे सुना रोने लगी।
और ऐसा रोई कि उसी दरमियान में हुजूर पहुंच गए। फरमाते हैं सौदा रो रही हो, क्या हुआ? उन्होंने कहा आपने हमें तलाक क्यों दे दिया? खुदा के वास्ते आप हमें तलाक न देते, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन आप तलाक न देते, आपने तलाक दे करके मुझे दुनिया आखिरत में रुसवा कर दिया, इसलिए मैं रो रही हूँ। हुजूर फरमाते हैं सौदा किसने कहा? मैंने तो तलाक नहीं दिया है। किसने कहा? जब कहा मैंने नहीं कहा है, तब जाके सौदा की सुस्की रुकी, इत्मीनान में हुई। तब सरकार पूछते हैं सौदा एक बात बताओ, तुम बूढ़ी हो गई हो, इस उम्र में शौहर की हाजत भी तुम्हें कुछ नहीं है, तो अगर तलाक दे दूं, दिया नहीं है लेकिन अगर दे दूं तो तुम इतना परेशान क्यों होती हो, क्यों रोती हो? तो सौदा कहते हैं अल्लाह के रसूल, बूढ़ी हो गई हूँ, इस उम्र में अब शौहर की हाजत तो नहीं है, लेकिन खुदा के वास्ते आप अपने से मुझे जुदा न करें, ताकि कल क़यामत के दिन जब सारी उम्मत जमा होगी सबके सामने, जब मुझे ज़ौजे रसूलुल्लाह कह के पुकारा जाएगा तो मेरा सर फख्र से ऊंचा होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी की बीवी कह के क़यामत के दिन में पुकारी जाऊंगी, इसलिए आप अपने निकाह से मुझे जुदा न करें। ऐ लोगों गौर करो, नबी का इखलाक देखो कि 11 औरतों के बावजूद अल्लाह के रसूल ने अपनी सारी बीवियों को राजी रखने की कोशिश की है। तो आपके निकाह में एक बीवी है तो आप उसको जरूर खुश रखें, उसके साथ हुस्न सलूक करें। इस्लाम जुल्म की इजाजत नहीं देता, जालिम अल्लाह को बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए अच्छा बर्तावा करो। तवारीख हमारे आपके हिदायत के लिए काफ़ी हैं। साहब किराम की तारीख है। एक बुजुर्ग है जिनका नाम है सैयद अबुल हसन खिरकानी, बहुत बड़े पीर साहब थे, खिरकान में रहते थे सैयद अबुल हसन साहब। तो उनके मुरीद लोग 10-12 ठोरे गए जियारत करे कि बहुत दिन हुआ पीर साहब का देखा नहीं गवा है। तो 10-12 मुरीद बटूर के गए खिरकान और उनके दरवाज़ा पहुँचे तो दरवाज़ा खटखटाया, तो अबुल हसन खिरकानी थे नहीं, उनकी बीवी ने दरवाज़ा खोला। मुरीद लोग सलाम की, उनकी बीवी जवाब दी। मुरीद लोग पूछें कि हजरत कहाँ है? तो चौंकी, कहीं हजरत? कौन हजरत भैया? कहीं हमारे पीरो मुर्शिद हजरत सैयद अबुल हसन खिरकानी। तो कहते हाय वो तुम्हारा लोगन पीर हो, उसे मुरीद हो गए हो दज्जाल से। अब मुरीद लोग चौंके, कहीं हाय हम लोग मुरीद मेहरुआ दज्जाल कहा दे। तो पूछते हैं बहुत परेशान, लेकिन पूछिन कहाँ गए हैं? कहीं जंगल लकड़ी ले गवा है, बयावत हुई, बातचीत हो ही रही थी, इतने में हजरत सैयद अबुल हसन खिरकानी जंगल के शेर पर बैठे लकड़ियों का बोझ आगे रखे घर की तरफ आ रहे थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शेर पर बैठे लकड़ी का बोझ भी लादे आ रहे थे। उनके औरतिया देखे तो भाग घर में कहे हाय वदे दुश्मनवा शेर बलायला बाजी। लेकिन मुरीद लोग बेचारे कहाँ भाग जाएं। हजरत आए, शेर से नीचे उतरे, लकड़ी का बोझ उतारा, शेर ने हजरत के पैरों को चूमा और जाने की इजाजत मांगी। हजरत ने इजाजत दे दी तो वो शेर जंगल दुम हिलाते हुए चला गया। सुभान अल्लाह। जब वो शेर चला गया तब मुरीदों को बड़ा ताज्जुब हुआ, सोचा लगे कि मेहरुआ दज्जाल कहा तो इनके मर्तबा की ये आलम कि शेर भी फर्मा बरदार है, शेर तलवा चाट रहा है और शेर अपनी बोली में बोल रहा है इनसे। तो मुरीदों ने कहा हुजूर आपका मर्तबा इतना बुलंद कि शेर आपकी फर्मा बरदारी कर रहा है और आपकी बीवी आपको गलत सलत कहती है। तो अबुल हसन खिरकानी कहते हैं कि ये मर्तबा विलायत का जो अल्लाह ताला ने मुझे अता फरमाया है, क्या शेर मेरा फर्मा बरदारी करता है
ये विलायत का मर्तबा जो मुझे मिला है इसी औरत की बदतमीजी पर सब्र करने की वजह से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कि मेरी माँ ने इससे, मेरे माँ बाप ने निकाह कर दिया, ये जाहिला है, पढ़ी लिखी नहीं है, अनपढ़ होने की वजह से मुझसे बातें करती रहती है, मुझे